Hello students, today we will discuss about maximum and minimum value of the trigonometric functions. एक trigonometric functions या trigonometric expression का we have to calculate maximum and minimum value of that expression or that function. ठीक है, तो इसमें आपको जो ज़रूरत पड़ेगा वो है आपके लिए पहले तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ क्या होता है, रेंज क्या होता है, वो हम लोग लिख लेंगे पहले। फिर उसके बाद कोई एक्सप्रेशन है, कोई फंक्शन है, उसका हमें कैलकुलेट करना होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो वी विल स्टार्ट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जैसे आपने नंबर 1 पढ़ा हुआ है साइन एक्स के बारे में, साइन एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इज इक्वल टू 1। तो हम ये बोल सकते हैं कि साइन एक्स बिलोंग्स टू रेंज ऑफ साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। तो ये साइन एक्स का रेंज हो जाएगा और इसके लिए एक्स का जो वैल्यू है साइन एक्स डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो उसको हम डोमेन बोलते हैं। ये हम इसको रेंज बोलते हैं और इसको डोमेन बोलते हैं। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। और चाहे तो इसको बोल सकते हैं ये रेंज है, ठीक। तो साइन एक्स फ्रॉम -1 to 1 और फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स डिफाइंड होता है साइन एक्स। नंबर 2 इज कॉस एक्स -1 कॉस एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। जो कॉस एक्स की वैल्यू है वो -1 to 1 इसका भी होता है। और इसके बाद हम बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। नंबर 3 10x, 10x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर x। 10x जो होता है -∞ से +∞ तक कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है। और x इज बिलोंगिंग फ्रॉम रियल नंबर -2n + 1 π/2। जो इसका डोमेन होता है x का वैल्यू जो होता है वो सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं बट 2n + 1 π/2 नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इज cot x, cot x belongs to all real numbers where x belongs to real number -n π, where n is integer, n belongs to integer. Next one is sec x, sec x का जो वैल्यू होता है आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, -∞ to +1, -∞ to -1 यूनियन 1, ये होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, sec x mod जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको कि sec x बिलोंग्स टू रियल -1 से 1। पूरे रियल नंबर में से -1 से 1 हमने इंटरवल को माइनस कर दिया तो ये sec x हो जाता है। sec x भी कहाँ पर डिफाइंड नहीं होगा, sec x इज इक्वल टू 1 cos x। व्हेन cos x इज इक्वल टू 0 sec x इज नॉट डिफाइंड। cos x इक्वल टू 0 एट π/2, 3 π/2, 5 π/2, दैट मीन्स sec x इज नॉट डिफाइंड एट 2n + 1 π/2। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर -2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर नंबर, ठीक है। नंबर 6 इज cosec x, cosec x बिलोंग्स टू -∞ to -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1, यही सेम वैल्यूज रहती है। एंड फॉर cosec x डोमेन मीन्स x की वैल्यू जो होती है x इज फ्रॉम ऑल रियल नंबर्स बट cosec x इज इक्वल टू 1/sin x। जहाँ पर sin x 0 होगा वो नंबर हट जाएंगे, दैट इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर -n π, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये माइनस जो हमने किए हैं वो इसलिए किए हैं, देखो आप समझ सकते हो। जैसे आपने लिखा cosec x इज इक्वल टू 1/sin x, और अगर 1/sin x लिखा है दैट मीन sin x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब sin x इक्वल टू 0 होता है 0, π, 2 π, 3 π, -π, -2 π, दैट मीन्स n π उसमें से कम हो जाएगा, n π जो सोल्यूशन से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आपको
डोमेन और रेंज इनका यूज करना है, सेक, कॉस, साइन, कॉस, टेन, कॉट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस में ज़्यादा यूज होंगे वो हैं आपके साइन, कॉस, टेन ज़्यादा यूज होंगे और ये सब बाकी थोड़ी कम यूज होते हैं क्वेश्चंस में। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रेंज ऑफ या मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बताएंगे उसमें से। तो इसको लिखते हैं हम लोग आगे एक दो क्वेश्चन। चलो इसको भी हटा देते हैं। चलो तो इसमें देखो, जैसे आपको एक मैं क्वेश्चन लिख दूं, नंबर 1 क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ थ्री प्लस 4 sin x, 3 + 4 sin x। अब यहां से यूज क्या होगा, sin x का जो रेंज है वो यूज करके आपको 3 + 4 sin x का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक, तो करते कैसे हैं, देखो हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं करना है, आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। आपने लिखा है यहां पर sin x इज लेस देन और इक्वल टू 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ठीक, ये एक इनइक्वेशन लिखा हुआ है, इसमें अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितना चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इंप्लाइज दैट -4 लेस देन और इक्वल टू 4 sin x लेस देन और इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, फिर ऐड कर दिया आपने कितना, 3। तो यहाँ से हो जाएगा 3 - 4 लेस देन और इक्वल टू 3 + 4 sin x less than or equal to 3 + 4. This implies that -1 less than or equal to 3 + 4 sin x less than or equal to 7. तो यहाँ से आप देख सकते हो 3 + 4 sin x can take maximum value is equal to 7 and always greater than or equal to -1. That means minimum value is -1. तो यहाँ से आप लिखेंगे this implies that maximum value of 3 + 4 sin x is equal to maximum value is 7, minimum value of 3 + 4 sin x is equal to -1। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया यहाँ पर। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन पहले मैं बताता हूँ, फिर आपको एक एक्सप्रेशन और है स्पेशल। जैसे नंबर 2 हमने लिखा, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ नंबर 1 2 - 3 sin square x, नंबर 2 3 + 4 cos 2x। ऐसे मैं इन दोनों को बता देता हूं। तो यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर आप देखो sin square x लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे यहां से sin square x से स्टार्ट करेंगे। फॉर क्वेश्चन नंबर 1 sin square x हैव मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 1, sin x is from -1 to 1, that means sin square x has मैक्सिमम वैल्यू और लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। स्क्वायर है तो नेगेटिव नहीं होगा, साइन स्क्वायर एक्स होगा आपका 0 to 1 बिकॉज साइन एक्स इज फ्रॉम -1 to 1, देयरफॉर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू दिस। फिर आपको चाहिए 3 sin x, तो यहां पर आप लिखेंगे 3 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाई -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपके पास -3 sin स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर क्या होगा देखो, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इन इक्वेशन में ऐसे लिखा होता है जैसे
3 इज लेस देन 6, सबको पता है 3 इज लेस देन 6, तो 7 लिख देते हैं। ठीक, 3 इज लेस देन 7, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 6 लेस देन 14। ठीक, फिर आपने लिखा 3 इज लेस देन 7 और -2 से मल्टीप्लाई करो इसको, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -14। अब कौन सा ज़्यादा है, -6 इज ग्रेटर देन -4। इसका मतलब जब इन इक्वेशन में निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है ना, इफ एनी इन इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई ए नेगेटिव नंबर देन इट्स साइन विल चेंज। ठीक है, इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर क्या है, लेस देन और, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन और। -3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया दैट इज 0 और -3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो -3। -3 साइन स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन दिस -3। अब कितना चाहिए आपको, 2, ऐड कर दो 2, ऐड 2 बोथ साइड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 - 3 साइन स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 - 3। तो ये हो जाएगा 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 - 3 साइन स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। देखो यहाँ पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहां से आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट दिस, दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट -1 लेस देन और इक्वल टू दिस 2 - 3 साइन स्क्वायर एक्स लेस देन और इक्वल टू 2। तो जो वैल्यू है इसकी 2 - 3 साइन स्क्वायर एक्स इज बिलोंगिंग फ्रॉम -1 to 2। दैट मीन्स minimum value is minimum of 2 - 3 sin square x is equal to -1. Maximum value of 2 - 3 sin square x is equal to 2। ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे नंबर सेकेंड है 3 + 4 cos 2x, और ये जितना भी लिख रहे हो आप सब में जो x की वैल्यू है वो सारे रियल नंबर्स हैं। जब इसमें डोमेन जो है वो फिक्स कर देगा, x की वैल्यू फिक्स कर देगा, तो फिर हम लोगों को सीखना पड़ेगा। तो यहाँ से आप लिखोगे cos 2x इज फ्रॉम, cos का कोई भी फंक्शन हो -1 से 1 होता है अगर x की सारी वैल्यूज इसमें ले सकता है। तो दिस इज -1 to 1, तो इसमें कितना ऐड करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दें। दिस इंप्लाइज दैट -4 लेस देन और इक्वल टू 4 cos 2x लेस देन और इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज दैट, अब क्या चाहिए आपको, +3, ऐड कर दो +3, 3 - 4 लेस देन और इक्वल टू 3 + 4 cos 2x less than or equal to 3 + 4. This implies that -1 less than or equal to 3 + 4 cos 2x less than or equal to 7. तो मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -1, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू +7। ठीक, आप इन सब चीज़ों को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर देखो 3 + 4 cos 2x है, 3 + 4 cos 2x है, तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब cos x का पॉजिटिव वैल्यू होगा या cos x का मैक्सिमम वैल्यू होगा। यहाँ पर प्लस साइन है तो कब आएगा मैक्सिमम, जब प्लस वाला साइन होगा। तो +1 रख देंगे, 3 + 4 इज इक्वल टू 7। मिनिमम वैल्यू अकर्स व्हेन cos x इज मिनिमम। cos x मिनिमम कहाँ पर होता है, -1, -1 यहाँ पर रखेंगे तो 3 - 4। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये वैल्यू है 2 - 3 sin square x, 2 - 3 sin square x। यहाँ पर
साइन स्क्वायर एक्स का मिनिमम वैल्यू कब होगा? साइन स्क्वायर एक्स का मिनिमम वैल्यू होगा 0। जब 0 रखेंगे तो ये कितना आएगा? 2 माइनस मिनिमम, 2 माइनस जो घटने वाली चीज है वो मिनिमम होगी, तब ये मैक्सिमम होगा। वह साइन स्क्वायर एक्स इज मिनिमम बिकॉज यहाँ पर निगेटिव साइन है। साइन स्क्वायर एक्स मिनिमम 0 पर होता है, 0 रखेंगे तो 2 आएगा। साइन स्क्वायर एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, जब आप 1 रखेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा। ऐसे भी आप कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इनका कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं एक दो और। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस, और इजी लिखता हूं मैं, 2 साइन एक्स माइनस 3। यहां पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस 3 या माइनस 3 इक्वल टू 0, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करने हैं आपको, जब क्वाड्रेटिक है, यहां पर देखो साइन एक्स में क्वाड्रेटिक है तो पूरा का पूरा फंक्शन अभी जो हमने लिखा है वो साइन में लिखा है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस 3। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, फिर उसके बाद हम इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में डील करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वैसे नहीं होगा कि ये लिख दिया वो लिख दिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या करना चाहिए हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनाना होगा। तो यहाँ पर जो साइन एक्स का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर बनेगा, हमेशा याद रखो। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, तो कौन सा फॉर्मूला होता है यहाँ पर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एक का स्क्वायर आपको पता है तो दूसरा वाला क्या बनेगा इसका, यहाँ पर 2ab, a पता है आपको तो दूसरा क्या होगा 2b का हाफ कितना हो जाएगा वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो इसके हाफ का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, दैट मीन्स आप लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसका हाफ होगा साइन एक्स। ठीक, तो एक साइन एक्स हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 1, 2 का हाफ होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स माइनस 3, और प्लस 1 किया है तो माइनस 1 का स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर, माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर मीन्स माइनस 4। ठीक, अब आपको देखना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दी साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस 3। तो अब यहाँ से इस फंक्शन से देखेंगे ये मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू दिस, इक्वल लिखना होगा, पहले वाले भी देख लेना, दिस इज इक्वल टू दिस इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब साइन एक्स प्लस 1 रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 4 0 हो गया, एट साइन एक्स इज इक्वल टू 1, और मिनिमम वैल्यू
इज इक्वल टू -1 + 1 होल स्क्वायर -4 इक्वल टू, ये 0 हो गया, -4 एट sin x इक्वल टू -1। ये थोड़ी इजी क्वेश्चन था, जल्दी समझ में आ गया। अभी यहाँ पर कोफिशिएंट इसका निगेटिव कर देंगे और मल्टीपल कर देंगे किसी कांस्टेंट का, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर लिखना और वैल्यू बताना थोड़ी डिफिकल्ट पड़ेगा। तो यहाँ से फिर हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। एक जो पर्टिकुलर टाइप होता है पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस आपको एक साथ करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a sin x प्लस b cos x। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन या एक्सप्रेशन a sin x प्लस b cos x का हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताना है। कैसे बताना है, कैसे सॉल्व करना है, वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बाद में फिर हम इसका जो डेरिवेशन आएगा उस डेरिवेशन से इसका फॉर्मूले के एज ए फॉर्मूला इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। यहाँ पर क्या करेंगे, हम इन सब को डिवाइड करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट ऑफ ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको हमने डिवाइड कर दिया। ऐसे लिखेंगे इसको अब हम साइन एक्स इंटू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस एक्स इंटू बी ओवर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम दो टाइप से फॉर्मूला बना सकते हैं, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, या फिर आप बना सकते हैं साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। तो पहले हम साइन वाला लिख लेते हैं। चलो, ये जो है एक्सप्रेशन ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने क्यों बनाया है, इसकी वैल्यू हमने ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा -1 और +1 के बीच में रहेगा, तब हम इसको साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख सकते हैं। कोई बोले हम इसको ए और बी को साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख दे, नहीं लिख सकते हैं। जैसे लिखा है 3 साइन अल्फा प्लस 4 कॉस अल्फा, तो ए इक्वल टू मतलब 3 इक्वल टू साइन कॉस नहीं लिख सकते हैं। तो इसको फिर हमने चेंज कर लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम इफ ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने एज्यूम कर लिया कॉस अल्फा, ठीक। तो ऑटोमेटिकली अगर कॉस अल्फा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ट्रायंगल से सॉल्व करेंगे तो साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन अल्फा, इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन अल्फा। तो अगर कॉस अल्फा साइन अल्फा है तो फिर आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा यहां से देखो, नेक्स्ट इज वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने। दिस इज y इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू दिस इज साइन एक्स, इसको हमने माना है कॉस अल्फा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। अब एक चीज देखो यहां से, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा है अगर, तो यहां पर अगर x बिलोंग्स टू, यहां पर लिखेंगे व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे रियल नंबर हैं तब जाके हमें वैल्यू बतानी है इसकी। अगर x रियल नंबर है तो साइन x प्लस अल्फा की जो वैल्यूज होगी, ऑल वैल्यूज इसकी होगी -1 to 1। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, व्हेन
साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा. When sin of x plus alpha is minus 1, then minimum. Therefore, y is from minus 1, sorry, minus of, चलो लिख देते हैं, maximum y equal to under root a square plus b square, and minimum is equal to under root of a square plus b square minus 1. This implies a sin alpha, a sin x plus b cos x is from under root a square plus b square and from under root of minus a square plus b square. ये आपको याद रखना है, ठीक. डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसको हम. minimum value of a sin x plus b cos x is minus a square plus b square under root, and maximum value of a sin x plus b cos x is equal to plus under root a square plus b square. इसमें एक चीज और रहेगा आपका, यहां पर लिखा हो a sin x माइनस b cos x, इसका भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यही रहेगा. सॉल्व करेंगे आप कभी भी. ठीक है. अगर यहां पर लिखा है a cos x प्लस माइनस b sin x, इसका भी फाइनली जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू होगा वो आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और सारे केस में आपको x का जो वैल्यू है वो फॉर ऑल रियल नंबर्स होगा. ठीक है. x बिलोंग्स टू फॉर ऑल रियल नंबर्स. अगर यहाँ पर x में रिस्ट्रिक्शंस होगा तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं चलेगा, फिर आपको पूरा